शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े खूबसूरत वक्त के लिए। और खुदावंद यकीनन हम सब के लिए सारे लम्हात में से ये खूबसूरत वक्त है कि हम आपकी हजूरी में हैं। और खुदावंद खुदा, इससे भी ज़्यादा कीमती और अनमोल बात यह है कि हम आपकी आवाज़ को सुनने को है। और खुदावंद खुदा, जबकि अब हम आपकी आवाज़ को सुने, हमारी सोच, हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो खुदावंद आपके कलाम की तरफ हो और आपके कलाम की सच्चाइयाँ, आपके कलाम की गहराइयाँ हम सब की जिंदगियों में इस तरह से उतर जाएं कि खुदावंद एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइट हमारे अंदर से निकले और ऐसी रोशनी रूनुमा हो कि दूसरों को भी बरकत मिले। खुदावंद, जब आपका खादिम, हमारा हम खिदमत भाई खुदावंद आपके कलाम को बयान करे, खुदावंद अपने बंदा का मुंह बन जा। कलाम के अमीर भेद, कलाम की खुदावंद खुदा ऐसी ज़बरदस्त नायाब बातें जब वो हम तक डिलीवर करे तो खुदावंद तेरा फजल तेरे बंदा पर हो। और खुदावंद ऐसा नज़ूल, ऐसी आमद, ऐसे खूबसूरत लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से निकले कि सुनने वालों को बरकत मिले। खुदावंद अपने फजल के नीचे हम में से हर एक को रख ले और अपने कलाम की खुदावंद खुदा खूबसूरत आवाज़ के लिए हर एक को तैयार कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। आज के कलाम के लिए आरटीआई मिशन में श्री पास्टर देवचरण आशीष साहब, इज्जत माफ आरटीआई मिशन के चेयरमैन के लिए जोरदार तालियां और खुदा के कलाम के लिए आपका जोरदार तालियां वेलकम करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर विक्टर साहब से कि वो तिलावत फरमा दें ज़बूर नंबर 37वां और उसकी 4थी आयत वो पढ़ दें और हम बड़े एहतराम के साथ तिलावत पाक सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जो बैठे वो भी खड़े हो जाए। जब तिलावत होती तो बराए मेहरबानी तिलावत के एहतराम में खड़े हो और स्क्रिप्चर जब पढ़ा जाता है तो खड़े होकर फिर तिलावत के बाद 37वां ज़बूर और उसकी 4थी आयत। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करे। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे। आमीन। बैठिए। सबसे पहले मैं अपने मालिक कुनैन, वाली रहमत, मौला खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे असीरों की तरह गश्त कराता और लिए फिरता है ताकि खुदा के कलाम की मनादी करूं। और सानियन आप सबका शुक्रगुजार हूं मकामी पासबान पास्टर विक्टर साहब के लिए और इसी तरह से भाई वारिस, उनकी अहलिया बहन रेहाना और सारे घराने के लिए बेटे ताहरा, बेटे अजहर के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। एल्डर खालिद नाज साहब के लिए, उनके घराने के लिए उन्होंने ये मुनासिब जाना कि हम यहाँ खुदा के कलाम की मनादी करें। मेरे साथ जनाब मोहतरम पास्टर नज़ीर मसीह फोकर साहब अतो के वान से उनके शुक्रगुजार हैं और जनाब मोहतरम पास्टर यूसुफ साहब जिन्होंने इबादत की तरतीब को लीड किया कोटली घासी से, उनके शुक्रगुजार हैं। इन बेटों के लिए जिन्होंने खूबसूरत प्रस्तश की है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम सबों ने प्रस्तश के वसीले से बड़ी बरकत पाई है। आज जो खूबसूरत बात है इस घराने के ताल्लुक से कि आज बड़ी करीबी एक डेथ हुई है, फौतगी हुई है, तो भी उन्होंने मुनासिब जाना कि जब
इबादत का तय किया गया है, इबादत के लिए सबको कह दिया है, वक्त मुकर्रर है, तो फिर इसको पोस्टपोन न किया जाए। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, नहीं तो खुदा के कामों के लिए तो पहले से ही बहाने बड़े मौजूद होते हैं। यहां पर जब आए घराने में, तो घर में आकर जो रूहानी खुशी मिली है वो ये है कि घराना खुदावंद में कमिटेड है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। और यहीं से पता चलता है कि इतनी करीब की रिश्तेदारी हो और घर में मौत वाक़या हो जाए तो भी खुदावंद के नाम को जलाल दिया जाए। तो मैं चाहता हूं इस खानदान के लिए और इस खूबसूरत गवाही के लिए जोरदार क्लैपिंग भी की जाए। खुदा इन्हें बरकत दे और हमेशा खुदा के साथ कमिटेड रहे इसी तरह से। थोड़े वक्त में हम बहुत ज्यादा कलाम सुनेंगे। बहुत ज्यादा कलाम सुनने का मतलब है बहुत ज्यादा बरकत पाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि बहुत देर तक कलाम सुनाया जाए तो ही बरकत मिलेगी। कलाम का हर नुक्ता नुक्ता, शोशा शोशा, लफ्ज लफ्ज, जुमला जुमला बरकत है। और जब जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं हमें बरकत मिलती है। यह कलाम ऐसा है, थोड़ा पढ़ा जाए या ज्यादा पढ़ा जाए, इसमें हिस्से नहीं है कि एक आयत पढ़ेंगे तो इतनी बरकत है, 2 आयत पढ़ेंगे तो इतनी बरकत मिलेगी, एक पैराया पढ़ेंगे तो इतनी बरकत मिलेगी, या एक बाब पढ़ेंगे तो इतनी बरकत मिलेगी। ऐसा नहीं है। इस कलाम का खुल जाना ही हमारे लिए बायसे बरकत है। जब यह कलाम खुलता है तो आसमान खुल जाता है। आज जो तिलावत पाक हमने सुनी है और आपके सामने किरत की गई, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हर शख्स मुराद रखता है, इल्तिजा रखता है, गुजारिशात रखता है। हर एक के दिल में गुजारिशात होती है, हर एक के दिल में मुरादें होती हैं। आज जब हम खुदा के हुजूर हैं तो हमारे लिए यह कलाम है और हमारे लिए यह कलाम पढ़ा गया है। खुदावंद में मसरूर रह, मगर रह, महव रह, खुदा के साथ कमिटेड रह, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मेरा और आपका रब, मेरा और आपका खालिक, मेरा और आपका मुनज्जी हर एक की मुराद पूरी करेगा। लेकिन आज हम सीखेंगे कि मांगने का भी तरीका है, मुराद पाने का भी तरीका है। खुदा के कलाम में कुलिये दिए गए हैं। अक्सर बेहतर यह कहा जाता है, एलानिया कहा जाता है कि जो यीशु के दर पर आ जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी यीशु के दर पे आए खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन याद रखें, बहुत सारे लोग खाली हाथ लौटे। बाइबल मुकद्दस गवाह है, खुदा का कलाम गवाह है। यीशु मसीह के पास आकर दो बदू गुफ्तगू की, दो बदू इल्तिजा की, तो भी खाली हाथ लौट गए, इसलिए कि मुराद ठीक नहीं थी। बेशक लिखा है खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, पर जायज मुरादें पूरी करेगा। जायज ख्वाहिशात, नाजायज नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिस तरह से याकूब और यूहन्ना की मां सुलोमी क्या मांगती है, फरमा कि मेरा एक बेटा तेरी दहली जानब और एक बाई
बाई जानब, एक दाहिनी तरफ और एक बाई तरफ बैठे। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, तू नहीं जानती कि तू क्या मांगती है। रसूलों की मां है, शागिर्दों की मां है, और मुराद मांग रही है अपने बच्चों के लिए, मिली नहीं है, क्योंकि दुआ की समत ठीक नहीं है, मुराद ठीक नहीं है। एक बच्चे के लिए मौत मांग रही है, एक के लिए जिंदगी मांग रही है। पता नहीं है मैं क्या मांग रही। शागिर्दों ने कहा, फरमा कि 7 वाले गांव पर आग बरसे। इन्होंने इंजील को कबूल नहीं किया, इंजील की तरवीज को कबूल नहीं किया, मन्नादी को कबूल नहीं किया। यीशु मसीह ने उस वक्त भी कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो। यीशु मसीह ने जहां भी ये कहा, यही कहा, तू नहीं जानती कि तू क्या मांगती, तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो। जब मैं और आप बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, मैं नहीं जानता, बड़ी देर तेरे साथ रहा पर मैं तेनों अजे जाने ही नहीं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, तू नहीं जानता। उसने कहा, मैं जानता हूं, तू अपने आप को नहीं जानता। तुम नहीं जानते तुम किस रूह के हो। कलाम खुदा में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखेगी, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की इंजील जलील उसका 18वां बाब और 18वीं आयत से एक सरदार खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और गुजारिश करता है, ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। मुझे तरीका बता, मुझे वसीला बता, जिस पर चलकर मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर लूं। यीशु मसीह ने कहा, हुक्मों पर अमल कर। कहता है, मैं लड़कपन से ऐसा करता आया हूं। फिर खुदा में यीशु मसीह ने कहा, तुझ में एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेच और गरीबों में बांट दे, गरीबों में बांट दे। जब यीशु मसीह ने कहा सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे, मसीह जानता है, वो अलीम कुल है, वो बसीर कुल है, वो जानता है कि ये मुझे खुदा कह रहा है, नेक उस्ताद कह रहा है, लेकिन इसकी दौलत इसका रब है, इसकी दौलत इसका महमूद है। ये अपनी दौलत से प्यार करता है, लालच से भरा हुआ शख्स। जब कहा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे, तो लिखा है बड़ा गमगीन हुआ, इसलिए कि बड़ा मालदार था, रईस शख्स था, थोड़ा मालदार नहीं, लिखा बड़ा मालदार था। मुंह लटका के वापस चला गया। कहा, मैंने पहले कहा जाता है कि जो यीशु के दर पे आए खाली नहीं लौटता, लेकिन खाली लौटते हैं, खाली जाते हैं। गए, यीशु मसीह श्रीहन उनके सामने है, तो भी वो कुछ पा ना सके, कुछ हासिल ना कर सके। मैं अहद अतीक में से एक वाकया आपको हदिया करना चाहता हूं। कलाम खुदा में शमूएल की पहली किताब में खूबसूरत वाकया है। कलाम खुदा में 2 औरतें हैं, 2 खवातीन हैं। एक का नाम फिन्ना और दूसरी का नाम हन्ना। अलकाना उनका शौहर है। हन्ना से दूना प्यार करता है, दुगना प्यार करता है। जब बाहर से आता है, दूना हिस्सा उसे देता है, बड़ा प्यार करता है। क्यों? इसलिए कि वो औलाद वाली नहीं, साहबे औलाद नहीं है। उसकी सौत उसे छेड़ती, तंग करती, दिख करती है, परेशान करती है। अलकाना कहता है, ए हन्ना, तू क्यों उदास होती है? तू क्यों उदास होती है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? तो भी वो परेशान है, क्योंकि एक औरत के लिए औलाद का होना बहुत खूबसूरत बात है। उसकी औलाद नहीं है, वो बांझ है।
वो शौहर की तसल्लियों को क्या करे, वो दूने हिस्से को क्या करे। एक शेर है, कज्जल परियो कार्यो बदलो रखो खोल फुआरा ते जिदी चोली फोली कोई नहीं वो की करे बाहर। सब कुछ है, सब कुछ है, शौहर का प्यार, घर, दूना हिस्सा, औलाद नहीं है। जब तक शौहर पर तकिया किया, बे औलाद रही, सोच आई, ख्याल आया, खुदा के घर चली जाओ। आज सीख रहे हैं खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। घर से उठी है, खुदा के घर में चली गई, दुजानो हो गई, गुटले हो गई और खुदा से मांगने लगी, अपने रब से मांगने लगी। लेकिन अजीब माजरा है, आवाज सुनाई नहीं देती, होंठ जुम्बश कर रहे हैं, लब कुशाई हो रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही। कुर्सी पर बैठा हुआ काहिन वो देखता है, वो देखता है अली काहिन, ये कैसी औरत है, ये कैसी औरत है। होंठ हिल रहे हैं, लब कुशाई हो रही है, होंठ जुम्बिश खा रहे हैं, आवाज सुनाई नहीं देती। वो समझता है ये खबीस औरत है, दिल में गुमान किया ये ठीक औरत नहीं है, इसने मैं भी है, ये नशे में है। जाकर हिलाता है, हन्ना तूने क्या ताजा मैं भी है, तू नशे में है, तेरे होंठ तो हिलते हैं, लब कुशाई तो हो रही है, होंठ तो जुम्बिश खा रहे हैं, मेरे कानों तक आवाज नहीं आती। वो क्या जाने, मैं तो कान हूं जिसके घर में बैठा हूं, बेशक मेरे कानों में नहीं, उसके कानों तक आवाज जा रही है, वो सुन रहा है। उसे गुमान हुआ कि यह खबीस औरत है। कहती है, ए आका, ए मालिक, मुझे खबीस औरत ना गिरदान, मुझे खबीस औरत ना कहे, मैं ऐसी नहीं हूं। ना मैंने मैं पी है, ना मैंने नशा किया है, बल्कि मैंने अपना दिल खुदा के हुजूर उंडेल दिया है। हालेलुया। खुदावंद में मगन है, खुदावंद में महव है, खुदावंद में मसरूर है। जब खुदावंद में मसरूर है तो कलाम खुदा में लिखा है, वही एली का जो ये गुमान करता है कि ये खबीस औरत है, इसने मैथ भी है, नशा कर रखा है, उसी के मुंह से आवाजें बुलंद निकलता है, बेटी सलामत जा, खुदावंद तेरे दिल की मुराद पूरी करे। हालेलुया। और फिर खुदा ने उसकी मुराद को हस्बे आरज़ू पूरा किया। हस्बे आरज़ू, जिस तरह की उसने आरज़ू की, हस्बे खाश, हस्बे तमन्ना। उसने कहा, रब मुझे बेटा दे, औलादे नूरीना से नवाज। एक मांगा, खुदा ने बेटों की मां बनाया। एक बेटा मांगा, खुदा ने बेटों की मां बनाया। एक बच्चा मांगा, एक लड़का मांगा। मैं तेरे दर पे आई हूं, खाली हाथ नहीं लौटूंगी, मैं खाली झोली लेकर आई हूं, खाली दामन लेकर आई हूं, खाली नहीं लौटूंगी। मेरे रब मुझे अता कर, मांगा लड़का, मांगा बेटा, खुदा ने नबी झोली में डाल दिया। अलकाना की बीवी, खुदा ने हन्ना को इतना मर्तबा दे दिया, एक नबी की मां बना दिया। और फिर ऐसी औलाद दी। बहुत सारे लोग औलाद से तंग होते हैं। मां कहती है, तू पैदा
अगर ना होता तो बेहतर से। तू पैदा होती क्यों ना मर गया, या मैं क्यों ना मर गई? तूने तो मेरी इज्जत, अपने बाप की इज्जत खाक में मिला दी। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है, जिस तरह से सैमुअल कद्दो कामत में भरता गया, तरक्की करता गया, उसने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मिलने ना दिया। इस तरह का बेटा उसे अता कर दिया। खूबसूरत बेटा और वफादार बेटा। आज जब हम खुदा के हुजूर हैं तो कलाम खुदा में से हमने सीखा है, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हमने अपनी अपनी मुराद खुदा की हुजूरी में रखनी है, अपने रब के हुजूर, और देखना है कि जो हम मांग रहे हैं वो खुदा को पसंद है। हम खुदा की पसंद और उसकी नापसंद को देखें। खुदा क्या चाहता है कि हम उससे मांगे। जिस तरह से आपके सामने मिसालें पेश की गई कि बहुतों की दुआएं ठीक नहीं थी, दुआओं का रुख ठीक नहीं था, खाली हाथ लौटे। आज खुदा मुझे और आपको तौफीक अता करे कि हम बामकसद दुआ करें ताकि वो आसमानों तक पहुंचे, आसमान खुल जाए और खुदा मुझे और आपको और इस घराने को बरकत अता करे। आमीन।